बहुत शुक्रिया जी, मेरे लिए सोहबत पैदा कर दी उन्होंने खुद ही उर्दू में बात करें। मुझे अंग्रेज़ी में बात करना आती भी नहीं है। मैं सहूलत से वो जितनी 30-35 साल हम सर्विस करते रहे तो जितनी पूरी अंग्रेज़ी हम लिख सकते थे वो लिखी फाइलों के ऊपर लेकिन अपने लिए इंतखाब यही किया कि उर्दू में लिखा जाए और तकलीफ जो है उसमें किया जाए। वो लोग बिलूम ये देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं लिखने वाले, उनके ऊपर बात नहीं होती, उन पे जो उनके काम के ऊपर जो बात है काम की वो नहीं हो पाती, और नतीजा ये होता है कि वो जो इर्द गिर्द लोग कह रहे होते हैं उनके बारे में, तो वही बिलअमूम जो उनके संजीदा काम करने वाले लोग होते हैं वो भी वही बातें दोहराने लगते हैं। ऐसा मंटो के साथ भी हुआ था और ऐसा तारड़ के साथ भी हुआ है। मंटो के साथ शायद वो जो उनकी शोहरत थी उनकी शख्सियत की अपनी उस वजह से वो हुआ। मुझे याद आता है कि जब मंटो पे बात हो रही थी, शमस रमज़ान फारूकी साहब ने सारी उम्र उनके ऊपर कोई अलग से काम नहीं किया था, बल्कि असबात रिसाले के मुदीर ने उन्हें कुछ सवालात भेजे थे मंटो के हवाले से, तो उस पे उनसे जवाब चाहे थे, तो उन्होंने उनकी एक मुफस्सल जो 100-125 सफ़े की किताब जो है वो बन गई हमारे लिए मंटो साहब। तो उसके आखिर पे उन्होंने लिखा कि मंटो जैसे लिखने वाले के लिए तनकीद ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वो जब मैंने पढ़ी तो उस पर ज़ाहिर है जो उसकी ताबीर हुई थी उनके अफसानों की, उस पर इख्तलाफ हुआ थोड़ा सा, तो वो मैंने उनको ख़त लिख भेजा। वो ख़त चूँकि किताब छापी थी आसिफ फरगी ने, तो एक कापी उनको भी भेज दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये किताब छापना चाहूँगा जो आपने कहा है। तो उस पे ऊपर जो नोट चढ़ाया आसिफ ने, उसमें उन्होंने लिखा कि तख्लीकी जो अदब होता है, शायद के इस मुकाबले के बाद ये महसूस होता है कि इसकी हर वक्त ज़रूरत रहती है। तारड़ के साथ भी यही हुआ। इन्होंने आगाज़ किया जिन तहरीरों से, ज़ाहिर है वो उनके सफ़रनामे थे, और सफ़रनामे में भी उन्होंने कोशिश ये की कि उसे इतने कैजुअल रखा जाए ताकि आम कारी जो है उससे हज़ उठा सके। जुमले उनके पुरलुत्फ़ होते थे और उसी से लुत्फ़ लेते थे। वो ज़ाहिर बेस्ट सेलर बन गए उससे, और नतीजा ये हुआ कि फिर उसी रो में उनके ऊपर कोई जब नावल उनके आने शुरू हुए तो आगाज़ वाले नावल में भी सफ़र की कैफियत क्योंकि मौजूद थी, तो वो उसको उसी हवाले से देखा गया, और वो बात जो उनके ऊपर मुकालमा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन पिछले साल मैं अभी अमान साहब से बात कर रहा था कि पिछले साल 2 किताबें कम अज़ कम ऐसी आई हैं तनकीद की, मैं उन्हें देख के बहुत खुश हुआ हूँ इस हवाले से कि वो बात कर रही थी जो आपका तख्लीकी अदब है उसके ऊपर, यानी आपके मतन के ऊपर तख्लीकी जो कंटेंट है उसके ऊपर, क्रिएटिव कंटेंट है उसके ऊपर वो बात कर रही थी। वो सिर्फ इर्द गिर्द के मुबाहिस नहीं छेड़ रही थी। वो 2 किताबें दोनों मुख्तलिफ मिजाज की, यानी एक तो वो जो हमारी जो रवायत क्लासिकी रवायत है उसके साथ जुड़ा हुआ शख्स लिख रहा था, और वो है इफ्तिखार साहब के ऊपर जो इनके शायरी के ऊपर किताब तहज़ीब सुखन आई अहमद जावेद साहब की, और दूसरी किताब जो मैं अभी देख रहा हूँ वो है मंटो इस पे तारड़ साहब पे जो किताब अभी आपको अगरचे बज़ुबान अंग्रेज़ी आई है, लेकिन उर्दू में ऐसा काम नहीं हुआ है जैसा काम इन्होंने अंग्रेज़ी में किया है।